हेलो दोस्तों, राधे राधे, श्री हरदास कुंज बिहारी। अभी काफ़ी दिनों से हमारे पास हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट आ रहे हैं कि भाई 12 ज्योतिर्लिंग का रूट बता दीजिए। मैंने काफ़ी लोगों को कमेंट करके रिप्लाई भी किया है। उनको मैंने बोला है कि आप इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे डीएम करें, लेकिन लोग नहीं करते। शायद हो सकता है लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा फिर से मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली हुई हैं ऑलरेडी पहले भी, जिसमें मैंने अपने 12 ज्योतिर्लिंग चारधाम यात्रा का रूट डाला हुआ है। क्योंकि आपको पता होगा हमने मात्र 12 दिन में 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लिए थे। और अगर मैं 12 ज्योतिर्लिंग चारधाम की बात करूँ तो 13 दिन और 14 घंटे में हमने अपने 12 ज्योतिर्लिंग और चारधाम कंप्लीट कर लिए। अभी मैं आपको फिर से एक वीडियो के माध्यम से रूट बता देता हूँ। सबसे आसान रूट बताऊंगा आपको, लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अभी आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर सकते। आपको केदारनाथ ज्योतिर्लिंग छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी पट बंद हैं। आपको जैसे पता होगा शीतकाल में पट बंद हो जाते हैं। तो अभी आप करना चाहते हैं तो 11 ज्योतिर्लिंग और 3 धाम, क्योंकि आपको बद्रीनाथ धाम भी वहाँ भी पट बंद हो चुके हैं, तो वो भी दर्शन आप अभी नहीं कर सकते। तो अभी आप 3 धाम और 11 ज्योतिर्लिंग आसानी से कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा टाइम है, काफ़ी अच्छा वेदर है ये, आप अपनी यात्रा बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो फिर से मैंने सोचा एक इंडिया के मैप पे आपको दोबारा मैं रूट समझा देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं इंडिया के मैप पे, वहाँ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अपना रूट बताऊंगा जैसे हमने बहुत आसानी से किए थे, और उसी तरीके से आप भी अपनी गाड़ी से मात्र 11 दिन में 11 ज्योतिर्लिंग पूरे कर सकते हैं। मैंने भी 11 दिन में 11 ही किए थे, फिर 12वें दिन हम केदारनाथ पहुंचे थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा हम उत्तर प्रदेश मथुरा से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी यात्रा मथुरा से ही शुरू की थी। सबसे पहले हम गए उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल दर्शन करने के बाद हम आ गए थे झारखंड, जहाँ पे हमने बाबा, झारखंड में जगह पड़ती है देवनाथ, वहाँ बाबा बैद्यनाथ के दर्शन किए। तो एक ज्योतिर्लिंग हमारे यूपी में हो गए, दूसरे हमारे झारखंड में कंप्लीट हो गए। तो ये मैंने देखो नोट भी किया हुआ है। झारखंड के बाद फिर हम आ गए थे नीचे उड़ीसा। यहाँ पे हमने दर्शन किए जगन्नाथपुरी, ठीक है, जो 4 धाम में से एक सबसे बड़ा धाम माना जाता है जगन्नाथपुरी के उड़ीसा में। उड़ीसा के दर्शन करने के बाद, जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे दोस्तों आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हम सबसे पहले गए श्रीसाइलम। श्रीसाइलम में हमने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके, और आंध्र प्रदेश में एक और मंदिर पड़ता है जो बहुत ही फेमस है, वो है तिरुपति बालाजी। उसके बाद हमने तिरुपति बालाजी, तिरुमाला में पड़ेगा, तिरुपति बालाजी के दर्शन करके उसके बाद नेक्स्ट डे दोस्तों हम आ गए थे अपना नीचे की साइड तमिलनाडु में, जहाँ पे हमने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। बहुत ही सुंदर ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे आप 1 या 2 नाइट का स्टे एक्स्ट्रा कर सकते हैं अगर आपको रिकॉर्ड नहीं बनाने तो। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद दोस्तों हमने ये कन्याकुमारी डाला हुआ है। अगर आप घूमने जाना चाहो तो घूमने जा सकते हो, नीचे बॉटम पे कन्याकुमारी। अदरवाइज उसके बाद हम चले गए थे केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, जहाँ पे हमने दर्शन किए। एक टेम्पल है जिसका नाम है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। आपको पता होगा काफ़ी फेमस मंदिर है और रिचेस्ट टेम्पल इन वर्ल्ड मतलब माना जाता है वो। वहाँ दर्शन किए। उसके बाद ये ज्योतिर्लिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन हमने जब रूट में पड़े थे तो दर्शन किए थे। अदरवाइज आप रामेश्वर के बाद सीधे महाराष्ट्र में एंट्री कर सकते हैं। आपको पता है कर्नाटक में कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है। तो केरला के बाद फिर हम निकल पड़े अपना कर्नाटक होते हुए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हमारे 3 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। पहला भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, दूसरा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और तीसरा कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये तीनों ज्योतिर्लिंग आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो अगर आपको मौसम साफ मिलता है, क्योंकि जब हम गए थे तब बारिश थी, तो एक दिन में हमारे ये कंप्लीट नहीं हुए थे। पहले हमने भीमाशंकर कर लिए थे और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कर लिए थे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में किए थे हमने। उसके बाद महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे। फिर हम एंट्री करेंगे अपना गुजरात में। गुजरात में हमारा 1 धाम और 2 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाएंगे। गुजरात में सबसे पहले हम गए सोमनाथ टेम्पल मॉर्निंग टाइम में ही। सोमनाथ टेम्पल के दर्शन करने के बाद वहाँ से थोड़ी ही दूरी पे स्थित है द्वारका, ठीक है, जो 4 धाम में से एक है। द्वारका गए। द्वारका के बाद द्वारका से बस थोड़ी ही दूरी पर स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात में ही पड़ेगा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके गुजरात से हम आ गए दोस्तों मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हमारे 2 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाते हैं। पहला है ओमकारेश्वर, दूसरा है महाकालेश्वर। इसी तरीके से हमने भी किए। सबसे पहले ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम गए महाकालेश्वर उज्जैन। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद हम चले गए ऊपर उत्तराखंड के लिए अपने केदारनाथ धाम के दर्शन करने। ऊपर सबसे पहले हमने केदारनाथ धाम के दर्शन किए और उसके बाद नेक्स्ट डे हम निकल गए अपना उत्तराखंड में ही बद्रीनाथ धाम, जो हमारे 4 धाम में से सबसे बड़ा धाम माना जाता है। इस तरीके से दोस्तों हमने अपने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा कंप्लीट करी थी। अगर इसका डिटेल्ड रूट आपको चाहिए विद टाइमलाइन, गूगल की टाइमलाइन के कौन कौन से रास्ते पे होके हम चले थे, कौन कौन से गांव शहर उसमें पड़े थे, तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको मुझे इस वीडियो में कमेंट करना होगा, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। वहां में आपको इसका डिटेल जो रूट है वो शेयर कर दूंगा। लेकिन जो मेन जो रूट है, जो क्लॉकवाइज आपको दर्शन करने हैं 11 ज्योतिर्लिंग के 12 ज्योतिर्लिंग के, वो इस रूट में इजीली समझ में आ गया होगा सबसे जल्दी।
हमने मात्र 12 दिन में 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट किए थे, वो भी अपनी कार से। किस होटल में स्टे किया था, जहां हमें होटल मिलता था वहां रुकते थे। इस तरीके से दोस्तों हमने अपनी यात्रा कंप्लीट की, और यात्रा कंप्लीट करने के बाद फिर हमने रिकॉर्ड में अप्लाई किया, तो हमारा रिकॉर्ड भी आ चुका है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। ये रखा, अभी आप देख सकते हो, ये रहा हमारा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। और अभी फिर से अप्लाई करेंगे हम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में, और उसके बाद वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी प्रोसेस चालू है। तो आई होप सारे रिकॉर्ड मेरे आ जाएंगे। ये मोटा मोटी रूट मैंने आपको बता दिया, कहीं कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं। अभी सारे ज्योतिर्लिंग पे वेदर बहुत अच्छा है, कहीं कोई बारिश नहीं है। कल भी मेरे पास लास्ट भी एक कमेंट आया है कि भाई 12 ज्योतिर्लिंग का रूट शेयर करिए, तो इसमें मैंने आपको बहुत आसान तरीके से रूट बता दिया है। आप अपनी गाड़ी से कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई दिक्कत होती है तो आप हमें वहीं कमेंट कर सकते हैं, और अपने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा दोस्तों जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए। बाबा भोलेनाथ का बुलावा आपके पास फटाफट आ जाएगा। आप बस मन में ओम नमः शिवाय बोलते रहिए, और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे। मतलब अभी 11 हो पाएंगे, अगर आप नेक्स्ट सीजन में करना चाहेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी आपको इसी रूट से करने हैं जिससे मैंने किए थे, और सबसे जल्दी आप इसी रूट से कर पाएंगे बहुत आसानी से। तो ठीक है, कैसी लगी दोस्तों वीडियो, एक बार लाइक जरूर कर दें एक वीडियो को, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें, और हमारी वीडियो को शेयर भी करें उन लोगों तक जो थोड़ा ट्रैवलिंग का शौक करते हैं, दर्शन का शौक करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करना चाहते हैं। तो हमारी वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद, राधे राधे।